नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान एकेडमी से मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई सीरीज नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये क्रम से हम शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं नाउन को। यहाँ पर जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है नाउन क्या होता है। ये नाउन, तो नाउन जो है क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे कि नाउन क्या होता है। तो जो नाउन है, तो यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन हमको दिखाई दे रही है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर नाउन कह रहा है कि नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, क्वालिटी ऑफ ए थिंग एंड क्वालिटी ऑफ ए प्लेस। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, किसी विचार, आइडिया का नाम होता है। और किसी व्यक्ति की क्वालिटी भी नाउन होती है, किसी वस्तु की क्वालिटी भी नाउन होती है, किसी स्थान की क्वालिटी भी नाउन होती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि नाउन क्या होता। तो नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, मोहन, सोहन, रिंकू, टिंकू, पिंकू, ठीक है। किसी भी वस्तु का नाम, मेज, कुर्सी, किताब, इन सब के क्या हैं? नाउन कहलाता है। तो ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। किसी व्यक्ति की क्वालिटी अगर कोई बताई जा रही है, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है? नाउन है। किसी वस्तु की क्वालिटी बताई जाए, किसी स्थान की क्वालिटी बताई जाए, तो सब भी नाउन में आते हैं। अगर हम आगे बात करें, अब नाउन को हमने सीख लिया नाउन क्या होता है। तो नाउन को कई प्रकार से बांटा गया है। फंक्शन के आधार पर नाउन बांटा गया है, जेंडर के हिसाब से नाउन को बांटा गया है, नंबर यानी वचन के हिसाब से नाउन को बांटा गया है। नाउन के केस भी होते हैं, कारक भी होते हैं, उनके अनुसार भी नाउन को बांटा गया है। तो हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ए नाउन की। किसकी बात करते हैं? काइंड्स ऑफ ए नाउन की बात करते हैं। यहाँ पर हम काइंड्स ऑफ ए नाउन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाउन जो है, नाउन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि नाउन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला यहाँ पर दिख रहा है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज द नेम, ये एक नाम है, गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एवरी थिंग, एवरी द सेम काइंड। यानी हर चीज जो एक जैसी है उसमें प्रत्येक को शामिल कर लिया जाता है और कॉमन रूप से यूज किया जाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इट इज नॉट ए नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं होता है, किसी भी पार्टिकुलर थिंग का नाम नहीं होता है, किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का नाम भी ये नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉय, तो बॉय में हम देख रहे हैं सभी आ जाते हैं। हर एक लड़का कॉमन नाउन, गर्ल कॉमन नाउन, टीचर कॉमन नाउन, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। आगे हम बात करें किसकी? तो प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज द नेम गिवन टू सम पार्टिकुलर पर्सन, ये है विशेष पर्सन का नाम, ये है विशेष पर्सन का नाम होता है। विशेष थिंग यानी वस्तु का नाम होता है,
विशेष वस्तु का नाम। तो प्रॉपर नाउन एक पार्टिकुलर नेम होता है। जैसे हम अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिल्ली, सानिया, इंडिया, और ये क्या है, जुपिटर। तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हम देखें तो दिल्ली क्या है, दिल्ली। अब यहाँ पर हम दोनों में अंतर देख लेते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए ये सिटी है, क्या है, सिटी, और इधर सिटी है और इधर क्या है, जैसे यहाँ पर दिल्ली दिखाई दे रहा है। तो सिटी एक कॉमन नाउन है। अब हम कहें आगरा, मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे, शाहजहाँपुर, लखनऊ, फरुखाबाद, जैनपुर, उदयपुर, ये सब क्या हैं, सिटी के नाम है। तो ये सब प्रॉपर नाउन में आएंगे। और सिटी किस में आएगा, सिटी आएगा कॉमन नाउन में। क्लियर। जैसे हम ले लें मैन, तो मैन क्या है, कॉमन नाउन हो गया। मैन क्या है, कॉमन नाउन है। और हम व्यक्ति का नाम ले, रोनू, मोनू, सोनू, पिंकू, टिंकू, हैं, ये सब क्या हैं, प्रॉपर नाउन हो गए। जैसे कंट्री क्या है, तो कंट्री एक कॉमन नाउन है। लेकिन हम कहें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब क्या हैं, ये सब प्रॉपर नाउन है। जैसे डे है, तो डे क्या है, कॉमन नाउन है। डे क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम कहें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब क्या हैं, तो ये सब हो गए प्रॉपर नाउन। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर ग्रह होते हैं, तो ग्रह क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन जुपिटर ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। माउंटेन कॉमन नाउन है। लेकिन हम कहें हिमालय, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। हम कहें ओशियन, सागर, ये है कॉमन नाउन। लेकिन कहें हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो ये सब क्या हैं, ये प्रॉपर नाउन है। क्लियर हो गया होगा आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन को। किसको देख रहे हैं अब हम देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन को। किसको देख रहे हैं हम, कलेक्टिव नाउन को हम देखेंगे। कलेक्टिव नाउन, इट इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड थिंग्स। यानी कलेक्टिव बना है कलेक्शन से। कलेक्शन, किसी चीज़ का कलेक्शन ही कलेक्टिव नाउन होता है। अगर वो पर्सन का कलेक्टिव हो जाए तो कलेक्शन हो जाए तो वो कलेक्टिव नाउन। अगर हम कहें किसी वस्तु का कलेक्शन तो वो कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो वो ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज ए होल, तो ये संपूर्ण में एक साथ यूज होते हैं, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फ्लीट, ऑडियंस, क्लास, कमेटी, क्राउड, मॉब, तो ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे जानवरों का झुंड है, उसे हमने कह दिया हर्ड, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। सबके अलग अलग झुंड होते हैं, कुत्तों के झुंड होते हैं और मछलियों के झुंड होते हैं और व्यक्तियों के जैसे गैंग है, खिलाड़ियों का जैसे टीम है, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लियर हो गया। अब हम कहें अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इट इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया, कंसेप्ट और स्टेट। किसी अवस्था का नाम, किसी कंसेप्ट का नाम, धारणा का नाम, किसी विचार का नाम, किसी क्वालिटी का नाम क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे ब्यूटी, यूथ, हॉनेस्ट, डेथ, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें व्यक्ति टच ना कर सके, जिसे व्यक्ति टच ना कर सके, ना तो व्यक्ति उनको देख सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसे कांट बी टच एंड सी,
ओनली वी कैन फील, फीलिंग थिंग्स आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। केवल फील करने वाली चीज होती हैं, देखने वाली चीज नहीं होती है, ना स्पर्श यानी टच किया जा सकता है, उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? सच, उदाहरण ले लिए, मटेरियल मतलब मटेरियल, जैसे गोल्ड, कोयल, व्हीट एंड टी, ये सब क्या है? मटेरियल। यानी किसी भी पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन, जैसे सोना, चांदी, सिल्वर, कोयला, व्हीट गेहूँ, धान, सरसों, चाय, टी चाय, मिल्क ले लो, द्रव्यवाचक पदार्थ भी होते हैं, तो ले लीजिए चाय, पानी, दूध, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं। क्लियर हो गया। अब इनको काउंटिंग के हिसाब से भी बांटा गया है। किसके हिसाब से बांटा गया है? काउंटिंग के हिसाब से भी बांटा गया है। किसके हिसाब से बांटा गया है? काउंटिंग के हिसाब से भी इन्हें बांटा गया है। चलिए हम पेज नंबर अगले में चलते हैं और देखते हैं इनको किस हिसाब से बांटा गया। तो अभी हमने देखा कि नाउन को फंक्शन के आधार पर बांटा गया था। किसके आधार पर? नाउन को फंक्शन के हिसाब से बांटा गया था। यहाँ पर हमने देखा था, अब यहाँ पर हम काउंटिंग के हिसाब से देखेंगे। किसके हिसाब से? काउंटिंग के हिसाब से देखेंगे। तो एक तरफ हो गया काउंटेबल नाउन और एक तरफ हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होंगे? तो काउंटेबल नाउन होंगे प्रॉपर तो किसी में नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर को गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तो हो गए काउंटेबल नाउन। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी, ये काउंटेबल हो गए। अनकाउंटेबल जैसे मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन। कौन से नाउन हो गए? अनकाउंटेबल नाउन हो गए। क्लियर। तो काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, वो काउंटेबल नाउन। और जिन्हें ना गिना जा सके वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमने कहा मुर्गी, मुर्गी एक नाउन है। अब मुर्गी नाउन है, लेकिन अगर हमें डिवाइड करना हो कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो हम क्या करेंगे? 1 मुर्गी, 2 मुर्गी, 3 मुर्गी, 4 मुर्गी, 10 मुर्गी, 1000 मुर्गी बोल सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन। अगर ना बोल सकें तो अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमने कहा सोना, 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, 4 सोना, 5, हमने 5 सोना खरीद लिए। हमने 6 सोना खरीद लिए। हम 5 पानी पी चुके। हमने 6 दूध पी लिए। तो ये तो भैया अनकाउंटेबल नाउन हुआ, मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन। ईमानदारी, हमारे पास 4 ईमानदारी हैं, हमने 5 बेईमानियाँ की, 5 बेईमानी हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये दो मटेरियल ऑब्जेक्ट नाउन अनकाउंटेबल होंगे और ये क्या होंगे? काउंटेबल। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल से बहुत बड़ा कंसेप्ट आप समझने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझना है, काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल? काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं? काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल? तो यहाँ पर हम बात करेंगे काउंटेबल, यानी यहाँ पर सी है और यहाँ पर यूसी यानी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो ये होते हैं काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल बोथ होते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। और जब बाय अर्थ पर जो बात गिनी जाएगी तो वो 1 भी होगी और 1000 भी होगी, यानी प्लूरल भी होगी और सिंगुलर होगी। अनकाउंटेबल नाउन जो गिनी ही नहीं जाती है, तो जो गिनी नहीं जाती वो हमेशा किस में होगी बताओ?
वो हमेशा होगी सिंगुलर में। किस में होगी? सिंगुलर में। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी? काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कौन सी आएगी? तो जाहिर सी बात है, जो सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। तो वर्ब भी कैसी आएगी बोलो? सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्बें आएंगी। और ये हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नंबर के होते हैं। तो वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी बोलो? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी बोलो? वर्ब सिंगुलर आएगी। क्लियर? इनको बहुवचन में लिखा जा सकता है, इन्हें कभी बहुवचन में नहीं लिखा जा सकता है। क्या आप काउंटेबल नाउन के साथ यस लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आप यस जोड़ सकते हैं? इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं यस लगा सकते हैं। हाँ, जो पहले से ही नाउन में यस लगे करके आए, उनमें तो लगा ही होता है, उनमें लगा नहीं सकते। तो इनमें आप यस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते। और काउंटेबल नाउन के साथ यानी कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के साथ आप यस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे मैनी का यूज किया जाता है इनके साथ में, और फ्यू का यूज किया जाता है। इनके साथ किसका यूज किया जाता है? मैनी और फ्यू का यूज किया जाता है। लेकिन इनके साथ मच का यूज किया जाता है और लिटिल का यूज किया जाता है। मच का प्रयोग किया जाता है और लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे, ठीक है, ये बातें थी। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं किसमें? कम इन काउंटेबल नाउन, एंड मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कम इन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल आ सकती है। इनके साथ मैनी या फ्यू का प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल साथ में ऐसा कुछ भी यूज किया नहीं जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज नंबर पर। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ ए नाउन, जेंडर ऑफ ए नाउन, केस ऑफ ए नाउन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए नाउन की बात करें तो यहाँ पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। हमने बताया था सिंगुलर नाउन किसके साथ कहाँ कहाँ यूज होगा। तो सिंगुलर प्लूरल की बात करें अगर, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी बताओ कैसी होगी? तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर क्या है? प्लूरल है, तो बताओ वर्ब भी कैसी होगी? तो वर्ब भी होगी प्लूरल। अब सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं तो ये भी आप जान लीजिए। हम लगाते हैं वर्ब में, सब्जेक्ट में अगर हमने या किसी भी नाउन में अगर हमने यस या यस जोड़ दिया तो वो हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब बात आप पूछोगे कि सर यस कब लगाते हैं और ई एस कब लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यस या ई एस कब लगाते हैं? तो ध्यान रखें, अगर नाउन के अंत में ओ हो, यक्स हो, सी एच हो, ठीक है, और बाई को हम आई ई एस कर देते, तो बाई को आई करोगे तो ई एस भी लग जाएगा। ओ हो, यक्स हो, सी एच हो, डबल यस हो, तो आप लगाओगे ई एस। क्या लगाओगे? ई एस। और बाकी लगाओगे आप यस का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं जेंडर ऑफ ए नाउन। तो जेंडर ऑफ नाउन की बात करें तो जेंडर ऑफ नाउन की बात करें जेंडर ऑफ ए नाउन की बात करें अगर हम जेंडर ऑफ ए नाउन की बात करें तो यहाँ पर चार प्रकार के होते हैं।
मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर और होता है कॉमन। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन मतलब मेल, फेमिनाइन मतलब फीमेल, न्यूट्रल मतलब ना तो मेल हो ना तो फीमेल हो, ना तो मेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। अब कॉमन जेंडर वो होते हैं आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होंगे या फीमेल, यानी कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल दोनों आ जाएं, वो होते हैं कॉमन जेंडर। समझ गए? जैसे हम एग्जाम्पल भी ले लें, जैसे पेन है। अब आपको कहोगे मेल है कि फीमेल, कुछ नहीं पता ये मेल है कि फीमेल, तो यहाँ पर ये ना तो मेल मालूम हो रहा है ना फीमेल मालूम हो रहा है, तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, जैसे हम ले लें चाइल्ड, बच्चा, तो बताओ बच्चा मेल है कि फीमेल है? तो आपका जवाब होगा जी सर बच्चा तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो ये हो गया कॉमन। क्या हो गया? कॉमन। हम कहें हॉर्स, घोड़ा, तो आपको घोड़ा तो मेल होता है, आप कहोगे डॉग तो आप कहोगे मेल होता है, आप कहोगे गर्ल तो गर्ल आप कहोगे फीमेल होती है। ठीक है, क्लियर? केस ऑफ ए नाउन की बात करें अब हम, अगला हमारा टॉपिक है केस ऑफ ए नाउन। जैसे मोहन इज माई फ्रेंड हु ब्रॉट दिस बुक, शी इज मोहन्स वाइफ, हेल्प मी मोहन। तो मोहन इज माई फ्रेंड, ये यहाँ पर मोहन एक नाउन है, लेकिन नाउन यहाँ पर सब्जेक्टिव यूज हुआ है यानी नॉमिनेटिव यूज हुआ है। हु ब्रॉट दिस बुक, तो बुक जो है यहाँ पर है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के में यूज हुई थी, ऑब्जेक्टिव केस। सी इज मोहन्स पेन, तो मोहन्स वाइफ आई है, मोहन्स वाइफ, तो ये पजेसिव केस होता है। जब भी आपको अपॉस्ट्रोफी से मिल जाए तो पजेसिव केस कहा जाता है। हेल्प मी मोहन, जब किसी को हम आवाज़ लगाते हैं वोकल साउंड में यूज करते हैं तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। क्लियर? चारों केस समझ में आ गए? केस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, वोकेटिव। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, वोकेटिव। ठीक है, केस इन ए पोजीशन यहाँ पर समझने वाली बात है। केस इन ए पोजीशन, केस इन ए पोजीशन, तो यहाँ पर दिखा मोहन द कैप्टन ऑफ आवर टीम हैज बीन रिवार्डेड। तो यहाँ पर देखिए द कैप्टन ऑफ आवर टीम, यहाँ पर ये केस इन अपोजिशन किया गया, हटा करके यूज किया जाने वाला केस कहलाता है केस इन अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स ए प्लेसिंग नियर जस्ट एज कैप्टन इज प्लेस्ड आफ्टर मोहन। तो मोहन के बाद ये कैप्टन यूज हुआ है। इट इज काइंड ऑफ डिस्क्राइप्टिव, यानी जब किसी का वर्णन किया जाए, वर्णन के लिए यूज किया जाए, उसे हम कहते हैं केस इन अपोजिशन। एक्सप्रेशन नॉट ज्वाइंड बाय एनी कंजक्शन, और बीच में कोई कंजक्शन ना यूज हुआ हो, सिर्फ कामाज का प्रयोग किया जाए, उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। क्लियर? चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर है रूल्स ऑफ ए नाउन। अब हम यहाँ से रूल स्टार्ट करेंगे। हमने पूरा बेसिक समझ लिया, बेसिक पूरा समझ लिया कि नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। फिर हमने समझा कि काइंड्स ऑफ ए नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के हमने जेंडर सीखे, नाउन के हमने नंबर सीखे, नाउन के हमने केस सीखे। तो ये हमने सब चीज़ें सीखी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1, पहला यहाँ पर दिख रहा है अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। हमने बताया था अभी, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ये ध्यान रखना है। इंडेफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर देम। इंडेफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर देम, यानी इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एक बात है वो ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन अगर हो, मतलब अगर यूएस हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, तो इनके बाद आप कभी इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना है। कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, ध्यान रखना। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। नो आर्टिकल यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, बट द इज यूज्ड
द यूज किया जाता है, लेकिन जब वो स्पेशली हो, समझ रहे हो, डिफिनिट कर दिया जाए उसे, जब उसका एक अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमने दो बातें सीखी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर फॉर्म होती है, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ पर देख रहे हो आप, तो दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, इनके साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं आती है, ध्यान रखना है। तीसरी बात, मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी, मैनी का यूज नहीं किया जाता है, मच का प्रयोग किया जा सकता है। ये हमने आपको पीछे ही बातें बता दी हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नाउन्स ऑफ दिस काइंड आर, कुछ नाउन बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको याद रखना है आपको। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, बर्ड, ठीक है, मिस्चीफ, ब्रेड, सीनरी, एब्यूज, वेकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, पोएट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो किसके उदाहरण हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन। ये सब अनकाउंटेबल नाउन हैं। जैसे एडवाइस, सलाह, तो सलाह को आप क्या करोगे, सलाह को आप देख सकते हो, सलाह को टच किया, ओए भैया सलाह मुझे दो और हम इसको अपनी जेब में रख लें, लो सलाह लाओ। सूचना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जी आ रही है मेरे पास, नहीं देख सकते ना, तो अनकाउंटेबल नाउन। हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, मुझे अपना काम दिखाओ, एक काम, दो काम, चार काम, कितने काम हैं दिखाओ, जरा दिखाओ, नहीं दिखा सकते ना, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। सीनरी, एब्यूज, वेकेशन, तो सब ये किसके एग्जाम्पल हैं, अनकाउंटेबल नाउन के। तो अनकाउंटेबल नाउन में देखिए पहला सेंटेंस देख लीजिए आप, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या गलती है, एन आ गया, बहुत छोटी सी माइनर गलती यहाँ पर आ जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ में आप ए एन का प्रयोग करते ही नहीं हैं, यानी कर भी नहीं सकते। क्लियर। अगला है यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, तो यहाँ पर वर्ड के साथ आप वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कभी ये सिंगुलर फॉर्म हमेशा होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म हमेशा होते हैं, तो इनमें आप यस नहीं लगाओगे, वर्ड केवल यूज करोगे। ठीक है, क्लियर। अगला है ही वाज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीफ्स। यहाँ पर मिसचीफ्स आया है, मिसचीफ्स, तो मिसचीफ्स क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो भैया इसमें यस क्यों लगा रहे हो, इसमें यस क्यों लगा रहे हो, इसमें आप यस का प्रयोग नहीं कर सकते हो। किसका प्रयोग नहीं कर सकते हो, यस का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगला ही वाज पनिश्ड फॉर, ये हो गया, यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। यहाँ पर एडवाइसेस दिखाई दे रहा है। अब एडवाइस इज एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में आप यस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए केवल एडवाइस होना चाहिए। यूज एडवाइस इन प्लेस ऑफ एडवाइसेस। क्लियर। ये था रूल नंबर 1 का पार्ट ए। अगला, दीज नाउन्स में बी यूज टू डिनोट सिंगुलर एज फॉलोज, यानी ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, ध्यान रखना। ए पीस ऑफ एडवाइस या ए बर्ड ऑफ एडवाइस, तो ये हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। ए बर्ड ऑफ एब्यूज, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस या ए लोफ ऑफ ब्रेड, ए आर्टिकल ऑफ लगेज। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में आप
इस तरीके से आप कर सकते हैं, ए पीस ऑफ, एन एक्ट ऑफ, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर क्या है, दीज नाउन्स में बी यूज टू डिनोट प्लूरलिटी एज फॉलोज। देखिए ध्यान रखना, अगर आप इनको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो क्या आपको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर आप यूज करेंगे मच। किसका यूज करेंगे आप, मच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मच। एडवाइस, सम एडवाइस। ए लॉट ऑफ बर्ड्स, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, यहाँ पर ऐसे आप यूज करोगे। 2 पीसेस या 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड या बर्ड्स ऑफ एब्यूज, यहाँ पर इस तरीके से आप यूज करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1, अब हम 1 बाय 1 रूल कई सारे हैं पढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही पूरा कोर्स कराया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।